दोस्तों आज प्रेजेंट मेन टाइम में सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कोचिंग एंड ट्यूशन को बहुत ज्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं एंड एज अ रिजल्ट जहां पहले ट्यूशन सिर्फ एक ऑप्शनल चॉइस होती थी वहां आज के समय पे ये एक कंपलसरी पार्ट बनता जा रहा है एजुकेशन का। एंड जो कि अपने आप पे सही भी है बट गलत भी है। बट अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सेल्फ स्टडी पर डिपेंड है एंड ट्यूशन एंड कोचिंग की तरफ मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी की, स्पेशली बिना ट्यूशन एंड कोचिंग के कैसे आप अपने आप से पढ़ सकते हैं और अच्छे से रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलिए बिना तो कोई देर कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस समझते हैं। सेल्फ स्टडी आपको इंडिपेंडेंस देती है। जब आप अपने आप से पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझने का टाइम मिलता है। इससे आप अपने आप से सीख सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होती है। अगर आप लोग कोई भी ट्यूशन या कोचिंग नहीं जाते हैं तो आपको खुद को मोटिवेट करना होगा, जो आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा। क्योंकि मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है कि हमें अपने आप से ही पढ़ने का कभी मन नहीं करता जब तक हमारे ऊपर एक प्रेशर ना हो। एंड ट्यूशंस भी वही काम करते हैं, सिर्फ वो हमारे ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं स्टडी करने का, जिससे हम लोग स्टडी करते हैं। देन उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोगों को एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाना होगा। अगर आप लोगों को खुद से पढ़ना है तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाइए। एंड आई नो कि टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट टास्क होता है, बट अगर आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो देन आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखना। आप अपने सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक को वीकली एंड डेली बेसिस पर प्लान कर सकते हैं एंड एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल से आपको पता रहेगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। देन इसके बाद सेकंड चीज आती है, आपको प्रायोरिटी टॉपिक्स को पढ़ना है। जो सब्जेक्ट्स या जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन्हें ज्यादा टाइम दीजिए एंड देन फिर इजी टॉपिक पर आइए। वैसे देखो स्टडी करने का सारे तरीके बेस्ट होते हैं एंड इस तरीके से आप लोगों को जो इजी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा ही इजी लगने लग जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत हार्ड क्वेश्चन को टैकल करा है। बट ऑन द अदर हैंड आप इसकी अपोजिट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। आप सबसे पहले छोटे टॉपिक्स को या क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के मन में एक मोटिवेशन आएगी कि आप लोगों ने इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस या इतने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है। देन उसके बाद अगर आप लॉन्ग टॉपिक बनाएंगे देन उसके बाद आप उसमें भी मोटिवेटेड रहेंगे। तो या आपको देखना है कि आपको कौन सी वाली ट्रिक को यूज करना है अपने ऊपर, देन उसको अपने अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। देन इसके बाद आप कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एक्टिव रिकॉल। जब आप कुछ पढ़ते हैं कुछ से क्वेश्चन पूछिए एंड इस टेक्निक से आपको वो कंटेंट हमेशा याद रहेगा और समझने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन को अपने आप से ही पूछा है। देन आपका माइंड उसे इंपॉर्टेंट समझेगा और आपको कभी भूलने नहीं देगा। देन इसके बाद एक पोमोडोरो टेक्निक होती है जिसमें हम 25 मिनट स्टडी करते हैं, देन उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे आपको कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है। बट ऑनेस्टली बताओ तो आप लोगों को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि आप लोग स्टडी करते करते ही आप लोग कब अपने माइंड को रिफ्रेश कर दे आपको पता नहीं होना चाहिए एंड आपको कंटिन्यू स्टडी का प्लान बनाते रहना चाहिए अंटिल आपका गोल खत्म ना हो जाए। और जो आपके पास टाइम बचता है उसको रिवीजन में यूज करिए। अगर आप लोग चाहो तो एक स्पेसिफिक ब्रेक टाइम बना सकते हो, बट अगर आप लोगों के पास प्रेशर ज्यादा है, काम ज्यादा है एंड टाइम बहुत कम है, मेरी ये कमेंडेशन है आप लोग ब्रेक मत लीजिए। और ब्रेक आप तभी लीजिए जब आप लोगों का सारा काम कंप्लीट हो जाए एंड उस कंप्लीट होने के ब्रेक के लालच में आपका माइंड आपका काम खत्म करने में जल्दी हेल्प करेगा। देन इसके बाद आप एक माइंड मैपिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप लोग खुद से विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हिस्ट्री जैसे क्वेश्चंस लर्न नहीं होते देन आप उसको एक माइंड मैप बना के लर्न कर सकते हैं। इवन तो आप सारे टॉपिक्स में एक माइंड मैप बना सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हो उस चीज को जब भी आपको स्टोरी टाइप कंटेंट पढ़ रहे हो। अब इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है सेल्फ स्टडी में वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि लर्न करने वाले सब्जेक्ट्स हम इजीली लर्न कर लेते हैं खुद से, बट जितनी भी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक मैथ, साइंस एंड फिजिक्स, ये सब में हमें किसी की हेल्प जरूर चाहिए होती है। तो ये सब में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड उनमें जितने भी आपको एग्जांपल वाली एक्सरसाइज मिलती है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं, उनको आप सॉल्व करिए खुद से। आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा ही क्लियर होगा, चाहे आपने किसी और से ना भी समझा हो तो। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है अपनी सेल्फ स्टडी में। लाइक आप सबसे पहले ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, जैसे वेबसाइट जैसे खान अकेडमी या कुछ कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाते हैं, देन आप उसका यूज कर सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट एंड ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज की पढ़ाई कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आप लोग यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करते हो देन ये आपका बेस्ट, देन इससे बेस्ट तरीका और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पूरे नेशन के सबसे बेस्ट टीचर सबको पढ़ाते हैं और आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाते हैं। एंड यूट्यूब से पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आप लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो, जो कि इसको सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड बनाता है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो देखना पसंद नहीं है देन उसके अल्टरनेटिव में आप लोग बुक्स एंड ई बुक्स पढ़ सकते हो या फिर ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। एंड अगर आप लोगों को सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट में स्टडी करनी है देन उसके लिए आपको ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारी स्टडी एप्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको बहुत से क्विज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
अगर आप लोग ऐसा करते हो देन उसके बाद आपको कुछ ही वीक्स में अपनी पोजीशन को ट्रैक करना है कि आप लोग कितना ज्यादा इंप्रूव कर पाए सेल्फ स्टडी से। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी में कहीं भी प्रॉब्लम आती है देन आप अपने स्टडी ग्रुप्स बनाइए, आप अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने क्लासमेट से पूछिए, उनसे आइडिया ले सकते हैं, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। एंड उसके बाद लास्ट एंड सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव माइंड से रहिए। इससे बड़ी टेक्निक कोई और नहीं हो सकती आपको सेल्फ स्टडी पे मोटिवेट रखने की, क्योंकि अगर आप लोग पॉजिटिव रहेंगे देन आपको हमेशा ही विश्वास रहेगा कि आप लोग खुद से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। एंड बिलीव में ट्यूशन कोचिंग कंपलसरी नहीं होती है, ये जस्ट एक एजुकेशन का एक ऑप्शनल पार्ट है जिसे कि आप सभी कंपलसरी पार्ट बनाते जा रहे हैं। बट अगर आप अभी प्रेजेंट जनरेशन में है देन आपके पास अभी बहुत अच्छा स्कोप है खुद से पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। और अगर आप लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं देन आप उसका यूज करिए एंड अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स सेल्फ स्टडी करने के बिना ट्यूशन या कोचिंग के। इन्हें एक बार अपने रूटीन में शामिल करके देखिए और देखिए कि कैसे आपकी लर्निंग इंप्रूव होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसे प्लीज लाइक करके जरूर जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर 5K सब्सक्राइबर्स। मैं जल्दी आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा, सो इसी तरह सपोर्ट बना के रखिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अगर आप लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं देन उसके बाद आपको कुछ स्पेशल पर्क्स तो मिलेंगे ही एंड एक स्पेशल शाउट आउट पाने का मौका भी मिल सकता है। सो मेंबरशिप स्टार्ट फ्रॉम 29 रुपीज। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, इससे चैनल के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर ऑल।